अस्सलामुअलैकुम जी, तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। और शुरू कर रही हूँ मैं आज का व्लॉग सुबह के टाइम से। और आज मेरे घर में थी थोड़ी सी दावत, छोटी सी दावत, तो बस उसी की तैयारियाँ चल रही थी। क्योंकि घर एक आए गेस्ट या जितने भी आए घर पूरा क्लीन करना पड़ता है, ख़ास तौर पर ड्राइंग रूम। तो मैंने भी, और तो इतनी खास कोई गन नहीं थी, बस डस्ट वगैरह थी, डस्टिंग वगैरह में करने को लगी हुई थी। और उससे पहले किचन मैंने साफ़ कर लिया था। मैंने सोचा था जब मैं सफाइयाँ करके आऊँ तो किचन मुझे ड्राई हुआ हुआ मिल जाएगा, तो फिर मैं इजीली काम कर सकूँगी। और क्लीन किचन में काम करो ना तो बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। तो बस जहाँ पे मैंने काम शुरू कर दिए थे सफाइयों वाले, और थोड़ा सा मैंने आई बेडशीट्स वगैरह भी चेंज करनी थी। सब कुछ बहुत मैला हुआ हुआ था। एक हफ़्ते से ज़्यादा बच्चों वाले घर में तो तकरीबन 2 दिन में ही बेडशीट जो है वो गंदी हो जाती है। लेकिन मैं क्या करती हूँ कि हफ़्ता एक तो से चला ही लेती हूँ, उल्टी सीधी करके डाल के बस मैं निज़ाम चला लेती हूँ। तो बस फिर मैंने यहाँ पे बेडशीट्स वगैरह चेंज की थी। उसके बाद वैक्यूम लगा के सारी सफाइयाँ कर ली थी, डस्टिंग कर ली थी। बस यही आम नॉर्मल सफाइयाँ जो ना होती हैं घर की, बस वही कर ली थी। मतलब कि नॉर्मल सफाइयाँ, कोई डीपली क्लीनिंग नहीं की थी। तो बेडशीट्स वगैरह चेंज करने के बाद फिर इसके बाद मैं चली गई थी किचन में। और ये तकरीबन जो है वो मेरी दावत जो है वो शाम की थी। और ये तकरीबन बज रहे थे दिन के 2 के दिन, 1 और 2 के दरमियान का टाइम था आई थिंक। बस नमाज़ पढ़ के मैंने अपने काम शुरू कर लिए थे। तो बस जनाब अब मैं आ गई थी किचन में, और प्याज लहसुन अदरक सब कुछ मैंने छील के रख लिया था। एक ही दफ़ा छील के मैं रख के, जब मैंने थोड़ा सा ज़्यादा कुकिंग करनी हो तो मैं एक ही दफ़ा पहले कटिंग वाले सारे काम कर लेती हूँ। बड़ा बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है इस तरह से। तो अब मैंने जो है अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए दस्ता रख लिया था। क्योंकि मैं आज ग्राइंडर में नहीं बना रही, मेरे पास बना हुआ भी नहीं था। तो मैंने कहा इस तरह से जो है वो इसमें पीस लेती हूँ। तो बस मैंने इस तरह से इसमें पीस लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया था, प्याज कट कर लिए थे, टमाटर तो खैर जल्दी साथ साथ कट हो जाते हैं, चिकन वॉश करके छोड़ दिए थे, और जो छोटे मोटे काम होते हैं। और यहाँ पे मैंने लिया है सरसों का ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में। और प्याज में ज़्यादा सारा एक ही दफ़ा फ्राई कर लूँगी। और ये मैं किस किस में यूज़ करूँगी ये मैं अभी आपको साथ साथ बताती हूँ। और ये मैंने लिया है बिरयानी के लिए चिकन मैरिनेट कर रही हूँ मैं। तो मैंने कर लिया था, चिकन ले लिया था 1.5 kg। उसके अंदर दही जितना मुझे चाहिए था बिरयानी के लिए, तकरीबन आधा किलो ही मैंने दही भी लिया था। दही ना खट्टा था ना मीठा, बस दरमियाना सा था। और दही डाला, फिर उसके अंदर डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसके अंदर ये कराची बिरयानी मसाला, ये जो मसाले हैं J.Dot के, ये वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। कराची बिरयानी मसाला मैं इनका ख़ुद पहली बार यूज़ कर रही हूँ, वरना वो नॉर्मली ना जो बम्बई बिरयानी मसाला शान का, ये जो भी दूसरा आता है बस वो यूज़ कर लेती हूँ। ये भी बहुत अच्छा और डिफरेंट टेस्ट है इसका, डिफरेंट टाइप की बिरयानी बनी थी। और मसाला डाला, फिर उसके अंदर मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर कट करके डाल दिए। मोटे मोटे काट दूँगी क्योंकि मोटे मोटे फिर जल्दी गल भी जाते हैं। तो मोटे मोटे काट के मैंने इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से कर दूंगी मिक्स। और प्याज क्योंकि अभी ब्राउन होने के लिए रखे हुए हैं, प्याज ब्राउन होंगे वो थोड़े से ठंडे करके फिर मैं वो भी इसके अंदर डाल दूंगी। और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी डाल दी थी येलो कलर के लिए। और हल्दी वैसे भी खानों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, इससे काफ़ी बीमारियों से ना होता है, फ़ायदेमंद होती है मतलब हल्दी। तो बस मैंने बिरयानी के लिए चावल भी भिगो के साथ साथ ही रख दिए थे। चावलों को कर लिया था वॉश और भिगो के इन्हें रख दिया था तकरीबन 1 घंटा पहले। तो क्योंकि मैं कुकिंग जो है वो स्टार्ट कर दी थी मैंने 4 साढ़े 4 बजे, क्योंकि फिर पता नहीं चलता, क्योंकि बच्चों वाला घर है तो साथ साथ फिर 50 काम वो और बीच में निकल आते हैं। तो मैं इसलिए जल्दी से आराम आराम से एक एक करके डिश बना रही थी ताकि मेरी टाइम पे भी तैयार हो जाए, उतनी थकावट भी ना हो और अफरा तफरी भी ना पड़े। तो बस जनाब यहाँ पे मैंने चावल भिगो के रख दिए थे। चावल भिगोने के बाद फिर बच्चों को कुछ स्नैक्स खाने के लिए दे दूँगी, क्योंकि नाश्ता उनको मैंने लेट करवाया था तो फिर दिन को हमने खाना नहीं खाया था। तो उनको यहाँ पे इसके बाद मैंने मैकरोनी बना दी थी। और प्याज साथ साथ थोड़े से मेरे सॉफ्ट हो रहे थे तो मैं इनको हिला जुला भी दी थी। और अब मैं बॉईल कर रही हूँ मैकरोनी। बच्चों को पास्ता मैकरोनी बना दूँगी, इधर फिर बच्चों को मनपसंद चीज़ भी मिल जाएगी तो वो फिर थोड़ी देर के लिए जो है वो टिके रहेंगे। वरना तो जब कोई काम हो ऐसा गैदरिंग वाला घर में तो बच्चे तंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मैंने मैकरोनी का पानी जिस तरह बॉईल करते हैं नमक और ऑयल डाल के, और फिर पहले थोड़े से आलू बॉईल कर लिए थे क्योंकि आलू थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेते हैं और बच्चों को आलू पसंद भी बहुत हैं। और मैकरोनी डाल दी थी और उसी प्याज में से मैंने
प्याज ले लिया था, क्योंकि देसी माँ हो के जुगाड़ न किया तो फिर क्या किया। तो प्याज मैंने थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो ही किया था तकरीबन से, तो बस प्याज के अंदर मैंने डाल दिए थे 2 बड़े टमाटर कट करके। टमाटर कट करने के बाद इनको थोड़ी देर से मैंने भून लिया था जब तक के टमाटर सॉफ्ट हो जाते हैं। टमाटर सॉफ्ट हो गए, और आजकल के टमाटर कुछ इतने आए हुए हैं कि रिस्क है, कहना भी मुनासिब नहीं लगता, लेकिन छिलका बिल्कुल नहीं गलता है इनका जब तक रिमूव ना करो, यानी कि बिल्कुल गलता ही नहीं है। टमाटर गल जाते हैं तो छिलका सेपरेट हो जाता है, और वो भी हांडी के अंदर अच्छा नहीं लग रहा होता। तो कवर करके मैंने रख दी थी, और पास्ता मेरा बॉयल हो गया था। इसको मैं ठंडे पानी से निकाल के छोड़ दिया था, और मैक्रोनी के मसाले को भूनूंगी। फिर इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी, थोड़ी सी शिमला मिर्च ऐड करूँगी, नमक, काली मिर्च सब कुछ डाल के। जिस तरह के मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती, क्योंकि बच्चे फिर शौक से खाते ही नहीं है, वरना तो है तो ये चाइनीज़ डिश है, बिल्कुल बॉयल करके खाने का इसको तरीका है जिस तरह चाइनीज़ खाते हैं। लेकिन हम लोग जब तक इसको भी तड़का मार के ना खाएं ना, सानू सुकून नहीं आना। तो बस हम लोग इसको भी सही तड़के भून भून के, अगर चाइना वाले देखें ना कि हम उन्हें उनके खानों का क्या असर किया है, तो फिर पता चले हम लोग इसीलिए हमारी हेल्थ भी नहीं बनती, और हम लोग ठीक भी नहीं रहते, क्योंकि हम ये ऑयली और ये मिर्चें स्पाइसी चीज़ें खाते हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। मैंने थोड़ा सा इसके अंदर मैं डाल दिया था बिरयानी मसाला, उसका ना बड़ा अच्छा टेस्ट आता है मैक्रोनी के अंदर, थोड़ा सा डाला था। और साथ मेरे पास बारबेक्यू सॉस पड़ा हुआ था, क्योंकि और मेरे पास आज सोया सॉस और चिली सॉस नहीं थे, तो मैंने बारबेक्यू सॉस रखा हुआ था तो वो डाल दी। और प्याज भी मेरे यहाँ पे गोल्डन ब्राउन हो गई है, क्योंकि मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन थी तो आपको ज़्यादा डार्क ब्राउन लग रहे होंगे, वरना बिल्कुल ये लाइट ब्राउन थे। और सरसों के तेल में है ना, तो इसलिए आपको थोड़े से वीडियो के अंदर डार्क लग रहे हैं। तो बस जी प्याज मैंने फ्राई करके निकाल दी थी। ये तकरीबन 1.5 किलो प्याज मैंने काटा था, और फ्राई करके देखें कितना सा निकला है, इतना सा। तो बस इसको मैं अब 2-3 डिशेस में यूज़ करूँगी, वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। और साथ फिर मैक्रोनी में चिकन थोड़ा सा जैसे ही सॉफ्ट हो गया तो मैंने शिमला मिर्च डाल दी, क्योंकि शिमला मिर्च थोड़ी सी क्रंची अच्छी लगती है। तो डाल के मैंने इसको कवर कर दिया था। बस पानी ड्राई होगा तो मैं इसमें डाल दूँगी। और प्याज वाले घी के अंदर ही जनाब मैंने अब डाल दिए हैं करेले। करेले कर लूँगी फ्राई, और इसका पानी भी मसाले का ड्राई हो गया था, तो इसके अंदर मैक्रोनी डाल के इसको 2 मिनट भून के तो बस फिर इसको डन कर लूँगी। ये देखिए कितने अच्छे से भुन गई थी। और टमाटरों के छिलके, इसी वजह से मैं आपको बता रही थी कि टमाटरों के छिलके बिल्कुल भी नहीं गलते हैं, और बच्चे भी बहुत तंग होते हैं खाते हुए। तो बस मैं रिमूव नहीं किए थे मेरे पास आज, क्योंकि टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज था, वरना पेस्ट बना के मैं डाल लेती। तो इसको मज़ीद 2-1 मिनट भून के, ताकि मैक्रोनी के अंदर जो थोड़ा सा पानी होता है वो इसके अंदर ही ड्राई हो जाए, तो फिर इसको डन कर लूँगी। और बहुत अच्छी माशाल्लाह से बनी थी मैक्रोनी। कलर भी आप देखें अच्छा आया था। और ये मारियोस कंपनी के जो पास्ताज आ रहे हैं ये भी अच्छे हैं। और वीडियो एडिटिंग सारी थोड़ी सी मिक्स है आपस में, कभी एक चीज़ की तरफ तो कभी दूसरी चीज़ की तरफ, मतलब उस तरह से प्रॉपर नहीं बना रही थी, क्योंकि इकट्ठी कुकिंग करनी होती है, सबको पता है किचन में, तो वो इस तरह से करना मुश्किल हो जाता है कि पहले एक डिश का बनाओ फिर दूसरी फिर तीसरी। तो मैंने मिक्स ही की थी। आई होप कि आप लोग जो है वो इसमें तंग नहीं हो रहे होंगे। तो अब मैंने रखा था पानी बॉयल होने के लिए, और उसके अंदर मैं केएनएन वाले कोफ्ते फ्राई कर लूँगी। इससे मैं दही वाली यखनी बनाऊँगी। सॉरी, फ्राई नहीं, बॉयल होने के लिए रख दूँगी। इससे ना इनके अंदर एक कच्चापन सा होता है, वो भी निकल जाता है। होते तो ये कोफ्ती हैं, लेकिन चलो वो कच्चापन सा स्मेल जो है वो दूर हो जाती है। और बॉयल हो के तो ज़ाहिर बात है तो साफ़ सुथरे भी हो जाते हैं, धुल भी जाते हैं। तो बस जो मैंने प्याज फ्राई किया था वो ठंडा हो गया था, तो मैं उसे जो मैंने बिरयानी का मसाला मैरिनेट किया था सारा मिक्सचर, उसके अंदर प्याज डाल के तो इसको मिक्स करके तो इसको मज़ीद 10 से 1 मिनट के लिए और छोड़ दूँगी, बंद करके रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। ठीक है, ताकि चिकन के अंदर तक मसाला चला जाए। इस तरह चिकन मसाले में भी गल जाता है, और फिर कुक करते हुए थोड़ी देर में गल जाता है। तो अब मैंने लिया है ग्राइंडर, उसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 प्याज, 3 टमाटर डालूँगी, और डाल के इसका मिक्सचर बना लूँगी। इससे मैं बना रही हूँ कीमा करेले, चिकन का कीमा और करेले। तो मैंने इस तरह से इसका मिक्सचर बना लिया था। बड़ा अच्छा बनता है। 2-3 मैंने सब्ज़ मिर्चें भी डाल ली थी। और मेरी इस कुछ लोग जो है वो कहते हैं, मतलब कि मैं भी नॉर्मली यही कहती हूँ कि ग्राइंड हुई चीज़ों का जायका नहीं होता, लेकिन अगर भून लें ना उनको अच्छी तरह तो फिर उसका टेस्ट आ जाता है। तो मैं भी इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, तो फिर इसका बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। ये मैंने सारा कुछ इसको
कर लिया ग्राइंड और फिर पैन लिया। पैन के अंदर मैंने डाला सरसों का ऑयल थोड़ा सा, क्योंकि चिकन का कीमा तो थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, वरना अगर आप बीफ या मटन का कीमा ले रहे हैं तो उसमें फ़ैट्स होते हैं, तो ज़्यादा लेने की फिर ऑयल ज़रूरत नहीं होती, फिर वो बहुत ही जो है वो उसमें कैलोरीज़ आ जाती हैं, तो अच्छी नहीं होती ना मैदे के लिए। वैसे भी ये सरसों का ऑयल है, थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन है। तो मैंने उसके अंदर डाल लिया था खड़े गरम मसाले, ज़ीरा, दालचीनी, सौंफ, करी पत्ता, लौंगें और जो सारा कुछ मिक्स मसाला होता है वो। इसके अंदर फिर डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। उसको थोड़ा सा कलर आने तक मैंने, खुशबू आने तक पकाया तो उसके फिर अंदर बाद में मैं कीमा ऐड कर दूँगी। और करेले मेरे बिल्कुल फ्राई हो गए थे। और फिर वही बात आती है, ये आपको फ्लैश लाइट की वजह से डार्क नज़र आ रहे हैं, वरना बड़े लाइट ब्राउन और प्यारी शक्ल के मतलब करेले लग रहे थे। और मुझे तो फ्राई हुए करेले बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और किस किस को पसंद है मुझे बताइएगा। तो इस तरह से इनको निकाल के रख लूँगी और फिर बाद में इन्हें यूज़ करूँगी। तो अब जैसे ही थोड़ा सा अदरक लहसुन पेस्ट मेरा लाइट गोल्डन ब्राउन हुआ, तो उसके अंदर मैंने जो सारा मिक्सचर बनाया था वो डाल दूँगी और उसको ढक्कन ढक दूँगी। जैसे ही थोड़ा सा इसके अंदर से पानी ड्राई होगा, फिर उसको अच्छे से भून लूँगी खुशबू आने तक, जब तक इसकी मसाले की अच्छी सी खुशबू आती है। और मैंने 2 चम्मच डाल दिया इसके अंदर पिंक सॉल्ट, क्योंकि करेलों को मैंने नमक लगा के धोया था पहले, तो फिर उसके अंदर भी थोड़ी सी ना नमकियात रह जाती हैं। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1 चम्मच गरम मसाला ड्राई रोस्ट करके मैंने इसे किया था, ग्राइंड किया था। वही नॉर्मल मसाला जो खड़े गरम मसाले सारे होते हैं उनको ड्राई रोस्ट करके, तो फिर इन्हें मोटा मोटा पीस लिया था। ग्राइंडर में किया था लेकिन मोटा मोटा कर लिया था। अब इसको ढक्कन ढक दूँगी। जैसे ही अभी देखिए मसाले के ऊपर तेल आना शुरू हो गया, ये भुनाई पे आ गया, तो इसके अंदर कीमा डाल दूँगी। अब कीमा और मसाला साथ साथ भूनूँगी मज़ीद 15 से 20 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से भुना था, क्योंकि चिकन का कीमा जो फ्रोज़न होता है दुकानों से मिलता है, तो फिर इसको अच्छे से भून लिया था मैंने। अब आ गए हैं जी बिरयानी की तैयारी करने के लिए। तो मैंने करेलों वाला तेल जो है वो इसके अंदर डाल दिया था। और करेले कोई कड़वे नहीं होते। अगर आप कोई सोचे कि कड़वों वाला, करेलों वाला कड़वा तेल डाल दिया, बिल्कुल भी तेल कड़वा नहीं होता। आप चाहे, मैंने कितनी दफ़ा जो है वो करेलों वाले यूज़ किए हुए तेल से बहुत सी चीज़ें बनाई हैं, कुछ कड़वापन नहीं आता। यकीन कर बिरयानी के अंदर तो बिल्कुल कड़वापन कोई भी नहीं था, बिल्कुल नहीं आता। मतलब वैसे हम सोचते रहते हैं कि करेलों वाला तेल है कड़वा होगा, बिल्कुल कड़वा नहीं होता। बस वो उसके डाल अंदर के मैंने मैंने उसके अंदर सारा बिरयानी बिरयानी का मसाला, जो मिक्सचर मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था चिकन, वो डाल दिया था। और इसमें इसको अच्छे से भूनूंगी। जैसे इसका पानी ड्राई होने लगता है, ये भुनाई पे आता है, तो साथ साथ आप चमचे से मैंने टमाटर भी मैश कर लिए थे। और जब इसका ऑयल ऊपर आने लगता है तो बस समझो ये भुन गया। और अपने हिसाब से इसमें पानी डाल के तो फिर इसको डन कर लूँगी। और ये कीमा मेरा देखें पानी छोड़ने लगा था। और जब तक इसका पानी ड्राई होगा तो फिर उसके बाद मैं इसके अंदर करेले ऐड कर दूँगी। तो अब मैं बना रही हूँ, यहाँ पे मैं अगली डिश की तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने कच्चे चावल लिए थे, तो इनको एक बारीक सा पाउडर बना लूँगी ग्राइंड करके। अच्छा बारीक सा, बिल्कुल बारीक सा पाउडर बना लिया था मैंने इसका चावलों का। और फिर उसके बाद मैंने योगर्ट भी, दही भी ग्राइंड कर लिया था अगली डिश के लिए। दही को अच्छे से मैंने फेंट लिया था, इसके अंदर ग्राइंड कर लिया था। तो फिर आधा दही मैंने निकाल लिया था, आधे के अंदर एक अंडा डाला था। अंडा डाल के इसको कर लूँगी दोबारा से ग्राइंड, ताकि अंडा इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और फिर इस दही को दूसरे दही में शामिल कर लूँगी। तो अंडा डाल के मैंने इसको ग्राइंड कर लिया और इसको बाकी सारे दही के अंदर शामिल करके, थोड़ा सा कलर आपको अंडा डालने की वजह से चेंज नज़र आया होगा। तो अंडे से ये होता है ना कि दही फटता नहीं है, क्योंकि गर्मियाँ तो कोई पता नहीं होता दही फट जाए। उसके बाद जो मैंने चावलों का पाउडर बनाया था उसे भी डाल दूँगी। 3 जितना आप हिसाब से आपका दही है, तो मैंने अपने हिसाब से इसके अंदर 3 चमचे ऐड कर दी थी, 2 पूरी और 1 हाफ सी चम्मच इसके अब कर लूँगी इसे अच्छे से आपस में मिक्स करके। तो फिर इसको रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये फ्रिज में था तो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। तो फिर मैं इसको बना लूँगी, इससे यखनी बना लूँगी। तो कीमे के अंदर से पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी करेले डालने के बाद मज़ीद मैंने इसको 4 से 5 मिनट भूना था। और फिर इसको डन कर लिया था, क्योंकि ये डन हो गया था और बहुत अच्छा बना था। और इसके बाद ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसके अंदर गरम मसाला दोबारा से छिड़क दिया था। और आ गए हैं हम बिरयानी के मसाले की तरफ। और बिरयानी का मसाला भी पानी ड्राई कर रहा है, टमाटर मैं मैश कर रही हूँ। टमाटर मैश करके, क्योंकि चिकन है ना, तो चिकन को मैं अगर प्रेशर कुकर में बंद करूँगी तो वो चिकन बिल्कुल गल जाता है। और जब तक बिरयानी में खड़ी बोटी ना हो तो बिरयानी खाने का क्या मज़ा। वो कहते हैं ना, पुलाव और बिरयानी में अगर बोटी ना हो तो फिर क्या फ़ायदा। तो बस आखिर में इस पर थोड़ा सा मैंने गरम मसाला, 2-3 हरी मिर्च डाल के इसको डन करके बंद कर दिया था। और
अब दोबारा से आ गई हूँ, फिर उसी तरह से मैंने प्याज लिए, टमाटर लिए, 2-3 सब्ज़ मिर्चें ली, लेके इनको ग्राइंड किया। फिर डाला देगची में पानी, सॉरी ऑयल डाला, उसके अंदर अदरक लहसुन पेस्ट डाला, इसको थोड़ा सा सौते किया। उसके बाद मैंने इसके अंदर भी वो तमाम मसाला, ऑयल थोड़ा सा मैंने और डाला था, कम लग रहा था मुझे, तो बस मैंने इसके अंदर वो सारा मसाला डाल के इसको कवर कर दूँगी जब तक ये भी भुनाई पे नहीं आ जाता। इसके अंदर से सारा पानी ड्राई होके भुनाई पे आएगा तो फिर नेक्स्ट स्टेप करूँगी। तो अब आ गई हूँ जी मैं यखनी की तैयारी करने। उसके लिए मैंने लिया है ऑयल, ऑयल डाला, उसके अंदर डाल दूँगी जी तमाम जो मैंने अभी आप लोगों के सामने वो दही का मिक्सचर बनाया था, वो डाल के इसको हिलाऊँगी जब तक इसके अंदर बाली नहीं आ जाती। जब तक इसके अंदर बॉयल आ जाएगा फिर इसको छोड़ूँगी, वरना फिर भी फटने का खतरा है। मैंने इसके अंदर अंडा तो डाल दिया है, लेकिन फिर भी अगर दरदरा सा हो जाए ना ये, तो फिर अच्छा नहीं लगता खाने में। तो इसके अंदर इसको हिलाती रहूँगी। बॉयल आ गया था, फिर छोड़ा था, फिर मैंने उसी दही वाले डब्बे में मैंने ले लिया था थोड़ा सा फ्रेश दूध। जितना आपका दही है उतना ही आपने दूध भी लेना है। तो मैंने उतना ही दूध लिया था, आधा किलो दही था, तकरीबन आधा किलो मैंने दूध ले लिया था, क्योंकि दूध फ्रिज का ठंडा था तो मैंने उसे थोड़ा सा गर्म करके इसके अंदर ऐड कर लिया था, क्योंकि अगर मैं ठंडा ऐड करती तो वो फट जाता, दही या दूध दोनों में से एक चीज़ फट जानी थी। अब इसके अंदर मैंने जो बॉयल किए थे सारे कोफ्ते डाल दूँगी। डाल के इसको फिर हल्की आंच पे रख दूँगी। ये पकते रहेंगे और सारा जो है रस और दही इसके अंदर मतलब अंदर तक चला जाएगा। और थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन पेस्ट डाला, तकरीबन 1 चम्मच पूरा। और फिर मैंने वही भुना कुटा अपना गरम मसाला इसके अंदर डाल दिया। डाल के इसको हिलाऊंगी, तो मिक्स करके इसे अच्छे से पकने दूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट। और थोड़ी सी मैंने इसके लिए इसमें कलर के लिए हल्दी भी डाल दी, और थोड़ा सी काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च डालें, क्योंकि साबुत अच्छी नहीं लगती। पिसी हुई काली मिर्च डाली थी, और उसके बाद थोड़ा सा नमक डाला था जितना चाहिए था। मैं पिंक सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ ज़्यादा, तो बस पिंक सॉल्ट डाल दिया था। अभी आपको इसका कलर चेंज हुआ हुआ लग रहा होगा, थोड़ा थोड़ा ये कलर चेंज करना, जैसे जैसे पकेगी तो कलर चेंज करेगी। ऑयल जो हमने थोड़ा सा इसके अंदर डाला था वो ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और मेरा कोरमे का मसाला भी जो है वो रेडी हो रहा है। तो वो पानी जैसे ही उसके अंदर ड्राई हुआ, पानी जैसे ही इसके अंदर ड्राई हुआ और वो भुनाई पे आने लगा, तो भुनाई पे आने लगा, तो मैंने इसके अंदर नेशनल का कोरमा मसाला ऐड कर लिया, बिल्कुल थोड़ा सा, सिर्फ टेस्ट के अकॉर्डिंग। और थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी, क्योंकि इन मसालों में ना हल्दी नहीं होती, तो हल्दी वैसे भी यूज़ करनी चाहिए। और थोड़ी सी मैं इसके अंदर बारबेक्यू सॉस डाल दूँगी, इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर ना। फिर चिकन का ना वो धुएँ धुएँ वाला, मतलब कि ग्रिल हुआ फ्लेवर आ जाता है थोड़ा सा। तो फिर इसके अंदर मैंने वही मसाला अपना घर वाला थोड़ा सा यूज़ करके डाल दिया, थोड़ा सा यूज़ करके नहीं, सॉरी, यूज़ कर लिया। और फिर अब जो मैंने छोड़ा था थोड़ा सा प्याज, उसको मैं हांदस्ते के अंदर इस तरह अच्छी तरह से कूट लूँगी, क्योंकि ये अगर मैं ग्राइंडर के अंदर करती तो उधर ही स्टिक हो जाता है उसके अंदर, तो फिर अच्छा नहीं लगता। देखें जैसे ही मैंने प्याज डाला तो यखनी का कितना प्यारा कलर आ गया। ज़्यादा भी नहीं डालना, क्योंकि फिर वो डार्क और ब्लैक सा कलर आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जो है वो इस तरह से दही वाली यखनी बनती है। और ये रेसिपी ख़ास मैंने जो है वो पूछी थी एक रेस्टोरेंट से यहाँ पे, उनके ऑनर से। तो इस वजह से, क्योंकि हम घर में जो नॉर्मल यखनी बनाते हैं उसमें दूध यूज़ नहीं करते, तो रेस्टोरेंट वाले दूध यूज़ करते हैं। तो बिरयानी के लिए मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखे हैं। साथ मैंने उसके अंदर थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाल दिया, आलूओं के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा। और चिकन मेरा जो है वो कोरमे का भुनाई पे आ चुका है। अच्छे से इसको भून लूँगी, क्योंकि चिकन अच्छा सा भुना हुआ ना हो तो उसके अंदर स्मेल आती है। अब मैं डेज़र्ट की तैयारी कर रही हूँ। मैंने अंगूर फ्रूट ले लिया था, अंगूर थे जिसमें, और बनाना और एप्पल, 3 चीज़ें ही थी मेरे पास, क्योंकि आज के सीज़न में मिलते भी मौसमी हैं भी यही। और वो फ्रूट कॉकटेल जो है वो यूज़ करो अगर, तो सावन का महीना है तो क्या पता कब के प्रिजर्व हुए हुए होते हैं। तो कोरमे में मैंने थोड़ा सा दही डाला था, डाल के इसको हिलाऊंगी, दही फट ना जाए। तो दही डालने से बिल्कुल इसका कलर ही चेंज हो गया था। ये कोरमे का जो है वो सही प्रोसेस तो ये वाला नहीं है, लेकिन मैं इसी तरह से घर में बनाती हूँ। आलू बॉयल हो रहे थे और साथ मैंने अब ट्राइफल की तैयारी शुरू कर दी थी। तो मैंने दूध लिया था, दूध के अंदर चीनी डाल के अच्छे से इसको मिक्स करके रख दिया था, पका लिया था। और ठंडा दूध लिया मैंने एक बाउल में, उसके अंदर मैंने डाल दिए जी कस्टर्ड के 3 से 4 चम्मच, जितने भी मुझे चाहिए थे, जितनी उसकी थिकनेस चाहिए हो। अच्छे से उसके अंदर ठंडे दूध के अंदर इसको मिक्स कर लूँगी, ताकि इसके अंदर गिठलियाँ ना बने, क्योंकि गिठलियाँ बनेगी तो फिर वो बॉयल दूध के अंदर जाके भी गिठलियाँ बनना शुरू हो जाएंगी। तो मैंने इसके अंदर सारा कस्टर्ड का मिक्सचर डाल के तो इसको पका लूँगी। जैसे ही ये थिक होने लगेगा तो फिर इसको डन करके बंद कर दूँगी।
तो कस्टर्ड एकदम से थिक होना शुरू हो गया था। इसको हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। तो मैंने इस तरह से 6 छोटे ग्लास लिए थे, छोटे साइज़ के मेरे पास थे। डेज़र्ट इस तरह से सर्व हुआ हुआ ना बड़ा प्यारा लगता है। तो मैंने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा फ्रूट मिक्स डाल दिया था, जो मैंने कट किया था छोटा छोटा फ्रूट सारे ग्लासों के अंदर मैंने फिल कर लिया था करके। तो इसके ऊपर अब मैं डाल दूँगी टी केक, जिसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कटिंग करके इनको रखा था। सब के अंदर बराबर 4-5 के दरमियान पीसेस डाल के, क्योंकि केक बहुत अच्छा लगता है इसके अंदर। और जेली मैंने नहीं डाली थी, जेली मेरे पास पड़ी हुई भी नहीं थी। और जेली डालो तो कस्टर्ड पानी छोड़ जाता है, मतलब वो उसी टाइम पे डालनी चाहिए कि जिस टाइम आप सर्व कर रहे हो। और मेरे क्योंकि हस्बैंड के फ्रेंड्स की दावत थी, तो जेंट्स थे सब लोग, तो ख़ुद तो फिर बंदा अंदर नहीं जा सकता। तो मैंने कहा मैं जेली यूज़ ही नहीं करती। और मैंने गरम गरम कस्टर्ड इसके अंदर डाल दिया ताकि वो इसी के अंदर सेट हो जाए। तो गरम गरम इसके अंदर डाल के अच्छे से ग्लास भर लिए थे। फिर अच्छा लगता है ना एक मिनी डेज़र्ट के तौर पे, और यूज़ करना और सर्व करना भी बड़ा प्यारा लगता है इस तरह से। तो गेस्ट भी मेरे इतने ही थे, तकरीबन गेस्ट तो मेरे 4-5 थे, तो मैंने 6 बना लिए थे। और इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट जो बारीक बच्चों के लिए बना के रखती रहती हूँ ना, उन्हें दूध में मिक्स करके देने के लिए, तो वो मैंने ऊपर से डाल के इसको गार्निशिंग कर दिया था। मेरे पास मिक्स फ्रूट जैम होता स्ट्रॉबेरी वाला, तो वो मैं डालती रहती हूँ, लेकिन मेरे पास वो भी नहीं था, क्योंकि एक रेड कलर येलो कस्टर्ड में अच्छा लगता है, वनीला वाले कस्टर्ड में। तो बाकी जो बचा था कस्टर्ड, उसे मैंने एक छोटे जो फ्रूट वगैरह बचे थे डाल के, तो अपने घर के लिए इस तरह से डाल के इसको वो भी रख लिया था। इसे कर दूँगी अब फ्रिज में चिल होने के लिए अच्छे से, क्योंकि डेज़र्ट ठंडा ही अच्छा लगता है। तो अब बिरयानी के लिए बना रही हूँ, चावल बॉयल कर रही हूँ। अब बिरयानी को दम लगाने का भी टाइम आ चुका है। तो पानी मैंने इलेक्ट्रिक पे गर्म किया, इसे डालूँगी देगचे के अंदर, और इसके अंदर सारे खड़े गरम मसाले डाल के तो फिर बिरयानी को दम पर लगा दूँगी। और इसके बाद की वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि जेंट्स थे सारे, तो फिर जल्दी से निकाल के तो इस तरह से पकड़ा दिया था, तो वो प्रॉपर वीडियो मैंने नहीं बनाई। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करें और लाइक करें वीडियो को, और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ मैं, और आपको कुछ नहीं ज़्यादा, बस एक टच करना होता है, अच्छा छोटा शॉर्ट्स, और एक प्यारा सा कमेंट करना होता है। तो मस्ट कर दिया कीजिए, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है और आपका भी कुछ नहीं जाता। तो मिलूँगी इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट व्लॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।